नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग सभी सपरिवार कुशल से होंगे। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी लेकर आया हूं वो कहानी ऐसी है जैसे प्रायः लोग परिस्थितियों को दोष दिया करते हैं। यह मोटिवेशन कहानी आपकी आंखें खोल देगी। आप देखते होंगे कि लोग कोई बात हो, किसी बिंदु पर चर्चा हो और अगर उसको कर पाने में सक्षम नहीं होगा तो फिर वो परिस्थितियों को दोष देता है। खैर, समय न गवाते हुए हम मुख्य टॉपिक पे आते हैं, अपनी कहानी पर आते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति रेगिस्तान पर जा रहा था। चलता हुआ काफ़ी दूर पहुंच गया था और रेगिस्तान की बड़ी खूबसूरत जगह थी, परंतु वो भटक चुका था। अब उसने मन में अपने ये विचार उत्पन्न किए, आपस में कहने लगा कि कितनी सुंदर जगह है और इस सुंदर जगह में यदि कहीं पानी होता तो फिर क्या बात थी। पानी होता तो यहाँ सुंदर सुंदर पौधे लगे होते, सुंदर हरियाली होती, यहाँ की सुंदरता में और चार चांद लग जाते, लोग यहाँ घूमने आते, पर्यटक स्थल बन जाता। नाना प्रकार के विचार उसके मन में आ रहे थे। यही सोचता हुआ वो आगे बढ़ता जाता है और कुछ दूर पर उसको एक कुआं दिखाई देता है। जब वो कुएं के पास जाता है और कुएं में देखता है तो वो कुआं लबालब जल से भरा होता है, पानी से भरा होता है। वो देखता है इधर उधर तो कुएं में ही कुछ दूर पर एक रस्सी और बाल्टी पड़ी हुई थी। इस दृश्य को देखते ही एक तरफ उसकी नज़र जाती है और वो देखता क्या है कि एक पर्ची उड़ती हुई चली आ रही है। उस पर्ची को उठाता है, उसको उठाकर पढ़ता। ये दृश्य जो चल रहा था ये ऊपर वाला सब देख रहा था। परमात्मा, गॉड, ईश्वर, वो सबके मन की जानता है और जन जन के हृदय की जानता है, किसके मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, कौन क्या चाहता है, ये कुछ करेगा या नहीं करेगा, ये व्यर्थ में टीका टिप्पणी कर रहा है, ये वास्तव में कुछ कर गुजरना चाहता है। शायद उस इंसान की इसी परीक्षा के लिए परमात्मा ने, उस ऊपर वाले ने जो देख रहा था सब, ये चिट्ठी भेजी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, तुम जो चाहते थे तुम्हारे सम्मुख है। तुम चाहते थे ना कि यहाँ पानी नहीं है, नहीं, यहाँ पर बढ़िया सुंदर पौधे लगे होते, हरियाली होती, सुंदरता होती, पर्यटक आते, नाना प्रकार के विचार तुम्हारे मन में आ रहे थे। अब तुम्हारे सम्मुख कुआं भी है जो जल से लबालब भरा हुआ है, तुम्हारे पास रस्सी और बाल्टी भी है। तुम चाहो तो वह सब चीज़ प्राप्त कर सकते हो जो तुम्हारे मन में है। उस चिट्ठी को पढ़ के वो व्यक्ति वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अर्थात परिस्थितियों को दोष देने वाला व्यक्ति कभी किसी कार्य को सफल नहीं हो सकता, या यूँ कह दे कि कभी किसी कार्य को करना ही नहीं चाहता। मित्रों, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो से आपको हमारे शब्दों से आपको समझ में आ रहा होगा कि वो चाहता क्या था। वो इंसान करना कुछ नहीं चाहता था, केवल वो परिस्थितियों को दोष देकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना जानता था। इसलिए आप इस कहानी से अपने जीवन में एक अप्रत्याशित परिवर्तन ला सकते हैं। कोई भी कार्य अगर हमें करना है
तो लगन के साथ वो कार्य करके हम सफलता को पहुंच सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यदि हम स्वयं में परिस्थितियों को दोष देते हुए और उस कार्य को छोड़ देंगे, दोषारोपण करते रहेंगे, तो हम उस कार्य में कभी सफल नहीं हो सकते या उस कार्य का कभी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। केवल हम दोषारोपण करते रह जाएंगे कि ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो वैसा होता। हम सोच तो रहे हैं लेकिन कुछ करें, जब कुछ करेंगे तो ऐसा होता तो वास्तव में होगा, वैसा होता तो वास्तव में होगा। क्यों? कि उसमें करना पड़ेगा तब तो होगा। तो हम इस वीडियो के माध्यम से जो कहानी लेकर आए, इसमें हम केवल यही चाहते हैं कि हम प्रत्येक अपने भाई को, उनके बच्चों को या वीडियो सुनने वाले सभी महानुभावों को, बुद्धिजीवियों को, छोटे बच्चों को ये अवश्य बताना चाहेंगे कि यदि मेरी ये कहानी सही है और आपको सही लगी है तो इस पर अमल करने की आवश्यकता है और दूसरों को भी इस बात की सलाह दें और ऐसी ही कहानियाँ आप तक बराबर पहुँचती रहें। इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें। हमारा चैनल आप हिंदी या इंग्लिश में जागो मेरे भारत यूट्यूब पर सर्च करेंगे, हमारी सारी कहानियाँ आपको सुनने और देखने को मिलेंगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।